वो तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कि जिन्होंने करप्शन के बहुत सारे छेद बंद किए और आज एक बहुत सकारात्मक पड़ाव पे ले आए हैं देश को। लेकिन भविष्य के लिए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत ही आवश्यक है। जब आप सड़क पर चलते होंगे तो ये देखते होंगे वी टू आवर टू, जो कि ट्रक पर लिखा होता है, मतलब कि हम दो हमारे दो। पर ऐसा लगता है कि भारत में इससे कहावत जा चुकी है, क्योंकि जो ये तत्काल पार्टी है जो केंद्र पर सत्ता पर काबिज है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या यूँ कि बीजेपी, वो हमेशा लेके कहती है कि कानून लाएंगे जिसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण कानून। पर ये बात को लगते है उसके नेता भूल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मनोज तिवारी की, जो कि भोजपुरी के नेता भी है, गायक भी है और जाने माने भाजपा के नेता भी है। कुछ दिनों पहले उनका एक ट्वीट आया था, इसी इंस्टाग्राम पर पोस्ट आया था, कुछ खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं। इस बात से साफ पता चल रहा है कि वो उनकी उम्र 51 साल हो चुकी है, पर फिर भी वो इस उम्र में पिता बनने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इस उम्र में वो पिता बनने वाले हैं। और कुछ दिन पहले जब पटना का जो नगर निगम है, यानी जो निकाय चुनाव है, उसको सिर्फ इस बात रद्द किया गया था ताकि जो 2 या 3 बच्चे वो चुनाव नहीं लड़ सके। पटना का इलाका जो है, वो जो पटना जिसे नगर निगम कहा जाता है, वो जिससे बच्चे जो कि उम्मीदवार थे, उनके अगर 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या वैसा करना होगा जितने उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले, चाहे वो विधायक क्या हो, फिर चाहे वार्ड क्या हो, फिर चाहे मेयर क्या हो, या फिर कोई और का चुनाव हो, कि उसको 2 शादी करना पड़े। हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे नेता, हमारे जो कि भारतीय जनता पार्टी जो नेता हैं, भोजपुरी जाने माने गायक, सिंगर और अभिनेता भी रह चुके हैं मनोज तिवारी, वो ऐसा ही किए हैं। उन्होंने 2 शादी की, पहली बीवी से बेटी हुई, दूसरी बीवी से फिर बेटी हुई। पर इस बार जो हो रहा है वो बेटा या बेटी, इसकी आस में वो फिर शायद लगता है कि ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके भी जो नेतागिरी है वो नहीं जाए। और क्या ये सही है? सही मायने में सही है? अगर ये सही है तो क्या जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लोग 2 शादी करें, एक बीवी से 2 बच्चा हो और फिर एक बीवी से 2 बच्चा हो। 2 4 हो चुके हैं, पर इनका कहना हुआ कि जो 2 बच्चे हैं वो पहली बीवी से, और फिर 2 बच्चे हैं वो बाद की बीवी से। तो क्या ये अब सिर्फ देश में यही रह चुका है कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप 2 या 3 शादी करें और उससे 1 या 2 बच्चे करें, या फिर 1 या 2 बच्चा करें? मतलब क्या समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? क्या ये कहना सही है मनोज तिवारी जी कि आप बेटा या बेटी की आस में लगे हुए हैं? क्या कि बेटा इसलिए क्या कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, इससे बेटी इसलिए क्या कि अगर बेटी हुई तो कोई और शादी कर सकते हैं, और फिर अलग उससे मतलब कि बच्चा पैदा होगा तो फिर आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसा करना सही है? आप अपने माध्यम से बताएं, जैसा कि आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि कुछ खुशी को हम बयान नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या तो सही बात है या फिर नहीं? क्या यही देश के उम्मीदवारों को करना चाहिए जो कि आने वाले समय में इलेक्शन लाना चाहते हैं, चाहे वो फिर वार्ड का इलेक्शन हो या मुखिया का हो, फिर चाहे वार्ड पंचायत का हो या वार्ड सदस्य का हो, चाहे वो जितने भी नगर निगम का चुनाव, चाहे मेयर का हो, यह सही बात है या नहीं? अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो कि हमेशा ये कहते हैं कि बेटी चाहे बेटी पढ़ाओ, तो फिर ये फर्क क्या है? जब आगे पार्टी जो आपके जो शीर्ष नेता है, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे आपके फिर गृह मंत्री अमित शाह हो गए, फिर जितने भी मंत्री हो चुके, ये कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में विश्वास करते हैं, तो कि बेटा बेटी का फर्क नहीं करते हैं। तो फिर ये क्या करना सही है कि आप 2 ब्याह करें, 3 ब्याह करें, और उससे हर बीवी से 2 बच्चा करें, ताकि आप इलेक्शन लड़ सकें ये बोलकर कि नहीं हम तो 3 शादी किए हैं पर तीनों से 3 बच्चा नहीं है, सिर्फ तीनों से 2 बच्चा ही है। क्या ये सही मायने में सही है या फिर गलत है? और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो कि बिहार के तमाम ये नेता, फिर चाहे वो केंद्र के हो चाहे बिहार के हो, ये कहते नहीं थकते कि हम बेटे के लिए इतना कर रहे हैं, चाहे इतना कर रहे हैं, चाहे इतना कर रहे हैं। पर ये क्या उनके ही नेता ये से फर्क ला रहे हैं कि नहीं बेटा बेटी में फ़र्क होता है, हम 2 ब्याह 3 ब्याह करेंगे और अपना जो सरकार में बने रहे, सरकार में जो है नेता या मंत्री जो भी है वो बने रहे, लगातार अपना चुनाव लड़ते रहे। मनोज तिवारी वही शख्स हैं जो कुछ समय पहले दिल्ली जो भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कुछ कारणों से उनको कुछ साल पहले हटाया गया है। तो क्या ये सही मायने में सही है फिर गलत, ये बताएं। तो क्या ये बात सही नहीं जितने हम बाद में आपको बताइए मनोज तिवारी जी, कि यह सही नहीं है कि फिर ये गलत है कि जो आप कर रहे हैं वो सही भी करें? और एक सवाल रहेगा ये जनता से भी कि क्या ये मनोज तिवारी सही कर रहे हैं, जो क्या फिर ये सीधे कानून बना दे? आपकी सरकार है, आप कानून बना दे कि नहीं 2 या 3 ब्याह करे और उससे 2 बच्चा करे और फिर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या कि ऐसा तो हर आदमी कर सकता है, सीधे बोल सकता है, जब वो कर सकता है तो अगला कर सकता है। क्या कि भारत एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज है जो यही कहता है कि नहीं अगला जो कहेगा तो हम करवेगा पीछे वाला, इससे आप ये सही जानते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगे आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आप देख रहे थे द एक्टिव वॉइस ऑफ इंडिया में हूँ सौरभ कुमार। जय हिंद, जय बिहार।